2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बातें चल रही है, वैसे में अब तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन एक तरफ महागठबंधन ये बोल रही है कि हमारे पार्टी में सब ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ही में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, ऐसे में अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस अपना अलग मांग कर रही है, तो वहीं सीपीआई दूसरी मांग कर रही है। सभी अलग अलग अपना सीट चाहते हैं। एक तरफ राजद ये दावा कर रही है कि हम 150 से नीचे हम सीट लेंगे नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बोल रही है कि 70 सीट, साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम पद भी बनेंगे, उनके लिए पहले से ही ये तय हो जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ अब वीआईपी भी बोल रही है कि 50 सीट से हम भी नहीं नीचे आएंगे। सीपीआईएम ने भी दावा ठोक दिया है कि 60 सीट से हम भी कम नहीं लेंगे, क्योंकि 5 सालों से जो हमने ज़मीनी स्तर पे काम किए हैं, अगर हमें 60 सीट से कम सीट मिलती है तो हम नहीं लेंगे। जिस तरीके से महागठबंधन में ये अब बवाल मचा हुआ है, ऐसे में अब तेजस्वी यादव को सबके एक साथ रख पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। जब से तेजस्वी यादव ने ये दावा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान सम्मान योजना देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया कि आपकी सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम तो मंजूर ही रखिएगा। सब सीट शेयरिंग की बातें चल रही है। 243 सीट है बिहार में, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में सब दावा कर रहे हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए, राजद को 150 चाहिए, कांग्रेस को 70 चाहिए, तो वीआईपी को 50 चाहिए, तो वही सीपीआई को 60 चाहिए, तो 330 हो गए। अब राजद को ये लग रहा है कि आखिर भाई किसकी कम सीट की जाए, क्योंकि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई उनके दल में मानने को तैयार नहीं है तो आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके घटक दल में कुछ भी अभी ठीक नहीं है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर वो किसी पार्टी को नहीं मनाते हैं तो सब अलग अलग पार्टी बन जाएगी, अगर अलग अलग चुनाव लड़ने लगेंगे, और ऐसे में महागठबंधन सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। 10 महीने बाकी है अभी बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग की जो बातें चल रही हैं, वो ऐसी बातों से लग रहा है कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है। भले ही दावा ये कर रहे हैं कि हमारे जो घटक दल है वो हम सभी साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है कि अगर दूसरे पक्ष इतनी सीट का दावा कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष का बयान सामने आता है, अगर आपको इतनी सीट चाहिए तो हमें भी इतनी सीट चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, साथ ही साथ 70 सीट से हम कम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार भी हमने 70 सीट लिया था। तो वही राजद ने कह दिया है कि भाई 150 से मेरे भी कम नहीं रहेंगे। तो सीपीआई में इधर ये भी दावा कर दिया कि 5 सालों से जो हमने तैयारी की है, 5 सालों से जो हमने ज़मीन स्तर पर जो काम किए हैं, अगर ऐसे में अगर हमें कम सीट मिलती है तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन हमें 60 सीट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अब राजनीति दल में ये सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसे में लग सकता है कि अब तेजस्वी यादव को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तेजस्वी को सबको एक साथ लेके चलना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि सब दावेदारी अपना अलग अलग पेश कर रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम चाहिए तो हमें इतनी सीट चाहिए, 243 सीट है और 330 इन लोग की सीटें बन रही है। जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है, ऐसे में अब सीधे तौर पर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे ही अगर रहा तो महागठबंधन 2025 बिहार विधानसभा नहीं जीत पाएगी। अगर अभी से ही महागठबंधन में सब ठीक रहा तो हो सकता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ महागठबंधन लड़े, लेकिन अगर सीट शेयरिंग की बातें हो रही है तो तेजस्वी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि तेजस्वी महागठबंधन को ठीक नहीं कर पाए और ना ही सबको साथ लेके चल पाए।
क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं की है और वो इसमें सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा जो है वो राजद ही खेल रहा है कि राजद को सबसे ज़्यादा उसमें सीट चाहिए। और फिर उसके बाद जब कांग्रेस और राजद की भिड़ंत हो रही है तो CPI-ML ने अपना दावा पेश कर दिया कि हमें 60 सीट चाहिए। ऐसे में अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को अपनी राजनीति तैयार करनी चाहिए कि किस तरीके से सीट बंटवारा करे कि ना झगड़े हो ना लड़ाई हो और सभी एक समान रहे, ताकि मजबूती के साथ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वो लड़ सके। लेकिन जो अभी से सीट बंटवारे को चल रही है, जो डिप्टी CM की बातें चल रही है, अभी तक तो सरकार भी नहीं बनी है और ना ही 2025 अभी तक 10 महीने बाकी भी हैं। लेकिन अभी से ही दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो हमें 2 डिप्टी CM चाहिए। साथ ही साथ मुकेश सहनी भी अपना डिप्टी CM की सपने में सोच रहे हैं कि उन्हें भी डिप्टी CM बनना है, तो दावा उन्होंने भी अपना खेल दिया है। जिस तरीके से राजनीति हो रही है यहाँ पर, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आखिर महागठबंधन में किसको कितनी सीट मिलती है। क्या जिस पार्टी ने जो दावा किया है कि हमें इतनी सीट चाहिए, क्या उससे उतनी सीट मिलेगी या उनको भी नाखुश होना पड़ेगा अपनी कम सीट लेकर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।